ओम शांति। आज प्यारे बाबा हम बच्चों को अकाउंटिंग सिखा रहे हैं, है ना। कितना घाटे का खाता है, कितना जमा का खाता है। अब एक चीज़ हम सबसे पहले समझेंगे कि दुनिया में भी जैसे अकाउंट्स मेंटेन होते हैं तो धन के ही होते हैं, मोस्टली फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही होती है। अब कई बार व्यक्ति अपने धन का खाता भी ठीक से मेंटेन नहीं करता, है ना। कई बार व्यक्ति खर्च करता चला जाता है, देखता नहीं कि बैलेंस कितना बचा है। फिर जब उसको खरीदनी होती है कोई चीज़ और चेक काट कर देता है तो पता चलता है चेक बाउंस हो गया, है ना, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मेरा अकाउंट खाली हो गया है। तो दुनिया में भी जो व्यक्ति अपना अकाउंट ठीक से चेक नहीं करता, कभी कभी ऐसा होता है कि दिवाला मार चुका है लेकिन मालूम ही नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं कि यहाँ तो सिर्फ धन की बात नहीं है, यहाँ तो आत्मा अपना स्पिरिचुअल अकाउंट देखे, है ना, कि आत्मा के गुणों शक्तियों का बैलेंस, पुण्य कर्मों का बैलेंस कैसा है ना। और पहले हम थोड़ा हिसाब किताब समझेंगे ना, अकाउंटिंग की थोड़ी पढ़ाई तो कर लें, है ना, फिर अपना अकाउंट ठीक से चेक कर लेंगे। तो आप देखो कि जीवन में चलने के लिए हमें गुणों शक्तियों की संपत्ति चाहिए। आज दुनिया भी रिकग्नाइज करती है कि एडवर्सिटी कोशेंट, स्पिरिचुअल कोशेंट, है ना, EQ, सब चीज़ें चाहिए दुनिया में भी सक्सेसफुल होने के लिए। सिर्फ इंटेलिजेंस आज काफ़ी नहीं है। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट भी हैं तब भी आपको इमोशनल कोशेंट नहीं है, स्पिरिचुअल कोशेंट नहीं है, या परिस्थितियों, एडवर्सिटी कोशेंट माना विषम परिस्थितियों के बीच चलना नहीं आता, अनफेवरेबल व्यवहार और सर्कमस्टेंसेस के बीच चलना नहीं आता, तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो दुनिया में भी दुनियावी रूप से भी कहते हैं कि गुणों शक्तियों का बैलेंस तो चाहिए। जितने भी सक्सेसफुल आज कथाएं हम सुनते हैं, सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं, तो उसमें देखते हैं कि गुण और शक्ति, जिसके अंदर पेशेंस है, जिसके अंदर परसिवरेंस है, धैर्यता है ना, या जो भी जिसको हम कहते हैं कि कोई भी बात आ जाए उसके बावजूद आगे बढ़ने की कला है, तो फिर वो आत्माएं आज बहुत सक्सेसफुल होती हैं। तो पहली बात तो ये है कि गुणों शक्तियों का बैलेंस हमारा कैसा है। तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि हमारा स्पिरिचुअल अकाउंट कैसा है, क्रेडिट में चल रहा है या बहुत डेबिट में है। जहाँ शांत रहना है वहाँ शांत नहीं रह पा रहे, उस कारण नुकसान हो रहा है। जहाँ स्नेह स्वरूप रहना है वहाँ स्नेह स्वरूप का बिल्कुल ऑपोजिट बन रहे हैं। जहाँ धैर्यता चाहिए वहाँ धैर्यता नहीं, जहाँ मधुरता चाहिए मधुरता नहीं, है ना, सहनशीलता चाहिए वहाँ सामना करने बैठ जाते हैं। तो ये सारा क्या है, ये आत्मा बैंकरप्ट है, उसकी निशानियाँ हैं। अकाउंटिंग समझ में आ रही है कैसे करेंगे, है ना। तो पता चल रहा है कि घाटे में चल रहे हैं या फ़ायदे में चल रहे हैं, है ना। तो एक ये पहचान है। फिर पुण्य कर्मों का खाता हमारा कैसा है। तो कर्मों के आधार से हमारे शरीर की अवस्था, संबंधों की अवस्था और परिस्थितियों की अवस्था बनती है ना। हमारे सर्कमस्टेंसेस हमेशा हमसे, है ना, हमारे लिए विषम होते हैं या सहज होते हैं, या आसपास की आत्माएं जो हैं वो हमेशा सहयोगी रहती हैं या बहुत डिफ़िकल्ट वाली आत्माएं हमें मिलती हैं।
या शरीर जो है उसकी जो मेंटल और फिज़िकल हेल्थ है उसको मेंटेन करने में बहुत मेहनत लगती है या इजी आता है, ये सारे हमारे पुण्य कर्मों के इंडिकेटर्स हैं, है ना, या उसके ऑपोजिट के इंडिकेटर्स हैं। और फिर आप देखो कि आजकल व्यक्ति कहता है कि जान भी दे दो तो एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जिसको ट्रस्ट कर सको, है ना, या कोई ऐसा नहीं मिलता, कितना भी हम कोशिश कर रहे हैं पर एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जो हमारे साथ सहयोग से चले या स्नेह से चले। तो आप सोचो कि ये सब कुछ अकाउंटिंग की बात है ना, कि परिस्थितियाँ कितना भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं परिस्थितियों में लेकिन वो ठीक नहीं हो रही, या कितना भी हम संबंधों में इन्वेस्ट कर रहे हैं पर जो स्नेह सहयोग हम चाहते हैं वो नहीं मिल रहा। ये सारे पुराने, है ना, डेबिट के खाते की निशानियां हैं, ठीक है ना। अब जनरली क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बहुत डीप लोन में होता है ना, बहुत उसका कर्जे का खाता बड़ा है, तो क्या होता है जब उसको लेनदार आते हैं, रोज़ तंग करते हैं, सुबह शाम दिन रात खूब तंग करते हैं, तो क्या करता है एक नया लोन लेके उसको चुक्त कर देता है ना। तो हम भी क्या करते हैं, सारे दिन परिस्थितियां बिगड़ी रहती हैं, या संबंध ठीक नहीं है, या शरीर इधर उधर हो रहा है, या मन शांत नहीं रह रहा, धन की समस्याएं चलती हैं, तो फिर हम भी क्या करते हैं और विकर्म पे विकर्म बनाते जाते हैं, है ना। धन की समस्या है तो और कुछ पाप कर्म करके धन कमा लेते हैं, या संबंध ठीक नहीं है तो फिर और ही काम विकार के आधार से और नए संबंध जोड़ लेते हैं, है ना, इधर उधर भटकते हैं, कहीं भी मोह जोड़ लेते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से हम ये जो और नए लोन लेते हैं, ये लोन ये पाप कर्म बने कैसे, वही 5 विकारों के अधीन होकर वस्तु व्यक्ति वैभव से संबंध जोड़ने से, है ना। धन लोभ के आधार से भ्रष्टाचार से कमाया, या संबंधों में काम विकार और मोह के कारण बहुत दुख की पाप की लेन देन की है, इसीलिए ये सारा बिगड़ा हुआ है। अब क्या होता है जब ये बिगड़ा होता है तो अमूमन यही होता है कि हम उसको भी चुक्त करने के लिए नए और नए नए विकर्म करते चले जाते हैं, या बहुत और भी क्रोध या असंतुष्टता की वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि इससे क्या होता है, तुम्हारा जो डेबिट का खाता है वो और बढ़ता चला जाता है, वो घटता नहीं है और बढ़ता है। तो अब समझ में आ रहा है, अगर हमारी चारों तरफ चीज़ें अनुकूल नहीं है, है ना, शरीर मन हर चीज़ में चैलेंजेस आ रहे हैं, या हमारे आसपास जो जब परिस्थितियां हमसे गुणों शक्तियों की डिमांड करती हैं, है ना, कहीं पर धैर्यता की सहनशीलता की डिमांड आ रही है लेकिन हम उसे पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा डेबिट का खाता बहुत बड़ा है। तो अब अंदाज लग रहा है कितना बड़ा है, क्योंकि कहीं कहीं हमें समझ नहीं होती है, इसलिए हम सोचते हैं हम तो ठीक ही चल रहे हैं, लेकिन बाबा हमें कहते हैं अगर तुम ठीक चल रहे होते तो जो भी तुम्हारे कर्मों अनुसार परिस्थितियां आती हैं उसमें तुम कंफर्टेबल रहते। फिर सबसे बड़ी बात है, अभी हमें बाबा मिला, है ना, बाबा मिला, बाबा हमें इतनी प्यार पालना सब कुछ दे रहे हैं, और बाबा हमसे बहुत उम्मीद भी रख रहे हैं, ना, बाबा हमसे बहुत उम्मीद रख रहे हैं, बाबा हम पर बहुत उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं कि मेरे ये बच्चे विश्व परिवर्तन करेंगे, है ना। और बाबा उसके लिए हमें सब कुछ दे भी रहे हैं, ज्ञान भी दे रहे हैं, गुण भी दे रहे हैं, शक्ति भी दे रहे हैं, लेकिन हम सब कुछ सुनते हुए भी समझते हुए भी बाबा का बनते हुए भी अगर बाबा की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे, हमारे पास ज्ञान है, गुण है, शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन अगर हम उसको धारण नहीं कर पा रहे, है ना, जैसे व्यक्ति के पास बहुत 56 भोग हैं थाली में परोसे हुए, लेकिन अगर वो उसको खाकर हजम नहीं कर पा रहा तो क्या कहते हैं, उनकी हेल्थ खराब है, यही कहेंगे ना, इनकी हेल्थ ठीक नहीं है। तो बाबा कहते हैं
स्पिरिचुअल हेल्थ की ये भी निशानी है कि बाबा हमें इतना ज्ञान गुण शक्ति दे रहे हैं, पर हम उसको डाइजेस्ट करके, स्पिरिचुअल डाइजेस्ट करके अपनी जो ताकत है वो बढ़ाएं, वो नहीं कर पा रहे। या बाबा हमें जो एक हेल्दी आत्मा से, जो बाबा की उम्मीद है कि ये बच्चे मेरे विश्व परिवर्तक बने, वो विश्व परिवर्तन की हम बाबा की उम्मीद पर खरे नहीं उतर रहे, हम सेवा नहीं कर पा रहे, पवित्रता की धारणा नहीं कर पा रहे, क्योंकि पवित्र दुनिया में जाने के लिए तो पवित्रता की धारणा चाहिए, पवित्र दुनिया बनाने के लिए तो सेवा चाहिए और धारणा चाहिए पवित्रता की। तो बाबा कहते ये सब निशानियां हैं कि हमारा जमा का खाता जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, है ना। अब पता चल रहा है ना। अब बाबा हमें ज्ञान तो देते हैं कि पिछले 63 जन्मों से 2500 वर्षों में तुमने सिर्फ खर्च किया है ना। बाबा हमें बताते हैं कि तुमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अधीन होकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत वेस्ट किया है। लेकिन फिर भी हमें कभी कभी अंदाज नहीं होता कि हम आत्माएं कितनी शक्तिशाली थी और आज कितनी शक्तिहीन हो गई है ना। क्योंकि हम धीरे धीरे गिरते हैं ना, तो कभी कभी हमें पता नहीं चलता। आप ये नोटिस करते हो कि आत्मा का कैसे पतन हो रहा है दिन पर दिन, है ना। पिछले 2 साल में आपका भय का कोशेंट कितना बढ़ गया, फील करते हो। पहले आप मनुष्य को देख के डरते थे, हाँ, अब आप मनुष्य को देख के डरते हो, है ना, कि इससे इन्फेक्शन हो जाएगा। पहले आप एक गैदरिंग को देख के खुश होते थे, आज आप एक गैदरिंग को देख के भयभीत हो जाते हो, है ना, थोड़ा पीछे चले जाते हो। तो हमारे अंदर कितना सारा जो आत्मा की जो ताकत है वो कैसे दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। लेकिन जैसे अभी हमें पता नहीं चला ना, ऐसे हमें पहले भी पता नहीं चला। तो हमें लगता है हम ठीक ही तो हैं, आज भी तो लगता है ना कि क्या बुराई है, सब ठीक ही है, ठीक चल रहे हैं। क्योंकि हम हमेशा नॉर्मल से न्यू नॉर्मल पे आ जाते हैं, है ना। सीढ़ी का चित्र याद है ना, न्यू नॉर्मल एक स्टेप नीचे होता है, हमेशा एक एक स्टेप गिरते चले जाते हैं और एक न्यू नॉर्मल पे आ जाते हैं। सीढ़ी का हर जो पायदान होता है ना, फ्लैट होता है, तो वहाँ तो बहुत ईज है, ऐसा लगता है कि एकदम स्टेबल है, लेकिन ऊपर से नीचे आ गए। तो ऐसे करते 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 हम नीचे आते। तो हमें अपनी जो रूहानी ताकत का घटना है उसका हमें अंदाज नहीं होता। बाबा हमें रोज़ मुरली में कहते हैं 63 जन्मों से तुम विकर्म कर करके तुमने अपनी आत्मिक शक्ति घटा दी है, लेकिन हम इसको पहचानते नहीं। अब बाबा हमें कहते हैं, अब ये जो जैसे आज मुरली में भी बता रही थी कि जब अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होता है ना, तो कहते हैं कि अभी देखो, जैसे जब तक अकाउंटिंग ईयर ख़त्म नहीं होता, मुझे याद है हम लोग बजट का काम करते थे जब मिनिस्ट्री में, तो यही होता था कि चलो ये बजट है ना, तो इसको एडजस्ट कर दो मार्च तक, है ना। ये मार्च तक सारी एडजस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि एक बार मार्च एंड आ गया उसके बाद जो फाइनल है वो फाइनल रहेगा, है ना। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि अभी तक तो चलता था, थोड़ा बहुत तुम एडजस्ट करके चलते थे, कभी कमाई कभी घाटा, लेकिन अभी ये कल्प का एंड आ रहा है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हारा पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा। तो तुम अभी क्या करो, देखो कि तुम कितने घाटे में हो और कितने जमा के खाते में हो, कितना तुम्हारा पुण्य का, गुणों का, शक्तियों का खाता जमा है और कितना तुम डेबिट में चल रहे हो। क्योंकि एक बार वो 31 मार्च आ जाएगी ना कल्प का 31 मार्च पता है ना कब आएगा, पता नहीं। तो जब वो आ जाएगी तो उस दिन जो बैलेंस होगा वो फाइनल हो जाएगा, और वो जो बैलेंस है वो ही ओपनिंग बैलेंस की तरह हमारे साथ चलेगा अगले कल्प में। तो जो हमें सतयुग में जाना है, और बाबा ने हमें आज क्या कहा
दूसरे धर्म जब आते हैं ना, तो उनकी राजाई शुरू से नहीं होती। वो तो पहले धर्म स्थापक आते हैं, धर्म बनता है, फिर उनकी जब वृद्धि हो जाती है तो कभी जाके राजाई होती है। लेकिन तुम जब आओगे ना तो शुरू से राजाई होगी। तो जब शुरू से राजाई होगी तो हमारे अंदर जो गुणों, शक्तियों और इतने पुण्य कर्मों का खाता होना चाहिए जो हमारा तन, मन, धन, संबंध सबका अकिचार सुख हम डिजर्व कर सके, है ना। जैसे आज तन, मन, धन और संबंध सब किस में जा रहे हैं? डेबिट में जा रहे हैं ना। कितना भी चाहो तो अनुकूल नहीं रहते। क्यों? क्योंकि डेबिट का खाता है। अब बाबा हमें कहते हैं इतना तुम जमा का खाता अभी बनाओ कि जब 111 हो, सतयुग आए, तो तुम्हारे पास इतना बैंक बैलेंस हो आत्मा का कि उस आधार से आत्मिक शक्ति तो होगी ही, लेकिन वो पुण्य के खाते के आधार से तुम्हारे पास तन, मन, धन और संबंध का किचार सुख वहाँ प्रारंभ से ही हो। अब आप विचार करो कि कितना सारा जो गैप है वो हमें ब्रिज करना है ना। और उसके लिए बाबा आज हमें, अगर आप नोटिस करेंगे मुरली में, तो बाबा हमें याद का बल, पवित्रता का बल और सेवा का बल, तीनों बातों के विषय में बता रहे हैं ना। फर्स्ट पेज में याद और थर्ड पेज में पवित्रता और सेवा। बाबा तीनों के बारे में अच्छे से हमें आज समझा रहे हैं। तो अभी टाइम है फोकस करने का योग बल पर, पवित्रता के बल पर और सेवा के बल पर। तो सबसे पहले हम आज लेते हैं याद का बल, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं सबसे पहले तो जो तुम्हारा पाप का खाता है ना, पुराना पाप का खाता, वो क्या करता है? तुम्हारे मन और बुद्धि को हमेशा दुख की बातें, है ना, जो विकारों की बातें हैं उस तरफ खींचता है। हमारा पाप का खाता क्या करता है? क्योंकि हर कर्म में आने से पहले तो संकल्प आते हैं, बुद्धि को खींच होती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा पाप का खाता ऐसा है कि तुम्हारा मन और बुद्धि किसी श्रेष्ठ स्थान पर नहीं टिकते। आज आप सारे दिन देखो मन बुद्धि कहाँ जा रहे हैं? हाँ, मन बुद्धि सदा दुख की बातों की तरफ, भय की बातों की तरफ, चिंता की बातों की तरफ मुड़ते जा रहे हैं। हो रहा है कि नहीं? है ना, सदा ऐसा ही चल रहा है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये जो नेगेटिव थिंकिंग है और बुद्धि जो हमेशा पास्ट की, पुरानी, पराई, जो दुख देने वाली बातों की तरफ जाती है, ये एक बहुत बड़ी निशानी है स्पिरिचुअल डिप्लीशन की, है ना। जो मच्छर मक्खी होते हैं ना, हमेशा गंदगी में रहते हैं, है ना। तो कहते हैं ऐसे कि लोअर फॉर्म्स ऑफ लाइफ हमेशा गंदगी की तरफ। तो आत्मा भी जब उसकी कला घट जाती है, जब आत्मा अशक्त हो जाती है, तो हमेशा नेगेटिविटी की तरफ उसकी आकर्षण होती है। तो बाबा कहते पहले तो तुम क्या करो, अपने मन बुद्धि को ट्रेन करो कि हमेशा बाबा की तरफ जाए। योग बल जमा करो, है ना, योग बल जमा करना। अब बाबा हमें ये जो सुंदर विधि सिखाते हैं, हम लोग कभी कभी इसको एग्जाम्पल के रूप में कहते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर है ना या फ़ोन होता है, उस पर आप स्क्रीन सेवर लगाते हो, है ना। तो जैसे ही कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो, वो स्क्रीन सेवर आ जाता है ना। जैसे ही आप उस पर कुछ काम नहीं कर रहे, स्क्रीन सेवर आ जाता है। तो ऐसे बाबा भी हमारा स्क्रीन सेवर बन जाए मन बुद्धि के लिए, है ना। कोई भी बात, अभी अगर मैं क्लास करा रही हूँ और वो जो क्लास का चिंतन 1 सेकंड के लिए भी रुका, तो मेरी बुद्धि में बाबा आ जाए। ऐसा मुझे अपनी मन बुद्धि को ट्रेन करना है। और ये सबसे इनिशियल चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट। मैं आपको एक बहुत अच्छा अनुभव सुनाती हूँ। एक कुमार आता है, यूथ है, तो जब वो आया तो उसने मुझे कहा कि मुझे एंग्जाइटी होती है। तो फिर धीरे धीरे उसको योग सिखाया कि ऐसे सारे समय मन बुद्धि को एक ठिकाना दे दो कि बाबा के चित्र और चरित्र पे फोकस करो।
तो कुछ दिनों के बाद क्लास चल रही थी, तो किसी और ने कहा मुझे बहुत एंग्जाइटी होती है, तो कुमार कहता है मैं बताता हूँ, मुझे आजकल नहीं होती है, मैं बताता हूँ आपको कैसे ठीक होती है। तो हमने कहा बताओ। तो कहता है कि मेरा माइंड ना हमेशा ओवर थिंकिंग में चला जाता था, कोई भी बात में चला जाता था। तो अब मैं उसको कहता हूँ स्टॉप, वहाँ फोकस करो, है ना। तो माइंड जो है वो अब बाबा की तरफ चला जाता है। तो जैसे उसको स्टॉप और वहाँ फोकस करो कहता हूँ तो वो फोकस करने लगता है। तो कहते हैं ऐसे कर करके अब वो जो उधर का पुल है वो कम होने लगा है। और फिर कहते हैं अब जब मैं ये करता हूँ तो अब मैं जब कहता हूँ ना माइंड को अब पढ़ाई करो तो वो भी करने लगता है। तो मुझे कहते हैं दीदी आपने जो एक मुझे बात सिखाई थी ना कि माइनस से प्लस पे डायरेक्टली नहीं जा सकते, माइनस से ज़ीरो पे जाओ, ज़ीरो से प्लस में जाएंगे तो बहुत इजी होगा, है ना। तो ये बात हमें याद रखनी है। बाबा हमें कहते हैं कि सीधा पाप कर्म से तुम श्रेष्ठ कर्म पे नहीं चले जाओगे, है ना। सीधा तुम कहो कि मन जो है वो नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग पर चला जाए, नहीं होता। पहले उसको यहाँ से, ये जो दुनिया है ना, इस डायमेंशन से निकाल कर उस ज़ीरो पे लेके जाना पड़ेगा, है ना, जहाँ इस दुनिया की बातें ही नहीं हैं। फिर जब वो मन बुद्धि का संस्कार बदलेगा, जब उसकी रिचार्जिंग होगी आत्मा की, क्योंकि इस दुनिया में रिचार्जिंग नहीं होती, पॉजिटिविटी एप्लीकेशन है ना। पॉजिटिव कर्म कब करेगी आत्मा? जब शक्ति होगी। नेगेटिव जब कर्म कर रही है आत्मा तो उसमें शक्ति नहीं है, तो उसको तब जब वो नेगेटिव कर रही है ना, उसको रिचार्ज जोन पे ले जाना पड़ेगा जहाँ कोई कर्म नहीं है, सुख दुख से परे अवस्था, है ना, जो मान अपमान से परे अवस्था, ज्योति बिंदु में, ज्योति बिंदु मेरा बाबा, अशरीरी अवस्था में, जैसा बाबा मेरा अशरीरी है, गुणों शक्तियों का सागर है, ऐसे मैं आत्मा भी हूँ। ऐसे करके बार बार आत्मा को इस शरीर के डायमेंशन से, इस प्रकृति की दुनिया से निकालकर उस दुनिया में ले जाना पड़ेगा। और जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ हमारी रिचार्जिंग होगी, क्योंकि सारी डिस्चार्जिंग क्यों होती है? बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से, है ना, देह अभिमान की वजह से डिस्चार्जिंग होती है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए देह से परे की दुनिया में जाना पड़ेगा, जहाँ बाबा भी विदेही है, मैं आत्मा भी विदेही हूँ। और बार बार योग बल के कि जो जमा का खाता है उसको बढ़ाना होगा। उससे क्या होगा? आत्मा के अंदर जो विकर्मों का बोझ है वो धीरे धीरे कटता जाएगा, आत्मा के अंदर जो कमजोरी है, अशक्ति है, वो खत्म होती जाएगी। और फिर बाबा कहते हैं उसके बाद सेवा, है ना। कई बार बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे याद तो करते हैं, है ना, लेकिन याद की जो निशानी है, याद की निशानी क्या है? योग युक्त सो युक्ति युक्त, है ना, योग युक्त सो युक्ति युक्त। जब एक आत्मा डिस्चार्ज्ड होती है तो उसका कर्म जैसा होगा, और जब एक आत्मा रिचार्ज्ड होगी तो उसका कर्म जैसा होगा, उसमें अंतर होगा ना। या ऐसा है कि आप चार्जर लगा के रखते हैं, उसके बाद भी आपका मोबाइल वैसे ही फंक्शन करता है? नहीं, है ना। फिर लो बैटरी दिखाए तो अच्छा नहीं लगता। तो बाबा हमें कहते हैं जब तुम योग बल जमा करेंगे तो तुम्हारे कर्म और बोल हर चीज युक्ति युक्त होते जाएंगे। तब तुम परिस्थितियों के प्रभाव में, माया के प्रभाव में रिएक्शन देना, नेगेटिव कर्म करना, ऐसी चीजें नहीं करोगे। तो ये पहली चीज जो बाबा कहते हैं हमें करनी है। जब पहले तो हमें अपनी अकाउंटिंग ठीक से समझकर आत्मा की जो अवस्था है उसको पहचानना है कि आत्मा कितने डेबिट में है, और उसके बाद उसको समझकर योग बल की मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है ना। आजकल सारा योग कहाँ लगा हुआ है? हाँ, फोन से, है ना। और फोन पे, फोन के माध्यम से किस किस से योग लगा हुआ है और किस किस चीज से योग लगा हुआ है, विचार करो।
है ना, और फिर उससे डिस्चार्ज की अवस्था कैसी हो रही है ना। आजकल आप कोई भी सिचुएशन आ जाती है जहाँ गुण शक्ति की डिमांड है या पेशेंस की डिमांड है, तो व्यक्ति की हालत देख रहे हो, और दिन प्रतिदिन वो बुरी से बुरी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारा योग जो है वो सारी पतित दुनिया से लगा हुआ है। तो बाबा कहते सबसे पहले तो इस योग को निकाल के बाबा से लगाओ। करते हैं या सिर्फ सुनते हैं हम, है ना, करना पड़ेगा। क्योंकि देखो अभी भी सुनने में जो रस आता है वो अलग है ना, ये तो कन रस है फिर, है ना कानों से सुन रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। योग की महिमा सुनने का रस और योग करने का रस दो अलग रस है ना। तो योग पर क्लास सुनना तो अच्छा लगता है, लेकिन योग करना अच्छा लगेगा, क्योंकि क्लास का मंथन तो दीदी कर रही है, लेकिन योग तो हमें खुद अपनी क्रिएटिव शक्ति से करना पड़ेगा ना। और जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे तो आप में शक्ति कैसे आएगी। तो बाबा कहते पहले योग बल, उसके लिए आज बाबा ने कहा कि सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करो, मुझे अब वापस जाना है ना। इसीलिए इस दुनिया से मेरी बुद्धि उपराम बने, मेरा जमा का खाता, क्योंकि 111 में राजाई है, और राजाई के लिए हमें बहुत जमा का खाता चाहिए। जब हमारे को इतनी समझ होगी, इतनी बुद्धि में सदा स्मृति रहेगी कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो फिर हम योग बल पे उतना अटेंशन देंगे। ठीक है। फिर बाबा कहते हैं प्योरिटी, है ना, क्योंकि जिस दुनिया में जाना है वहाँ पवित्रता है। तो आज बाबा कहते हैं पवित्रता के लिए हिम्मत दिखाओ, है ना, हिम्मत दिखाओ। बाबा ने कहा बर्तन भी मांजने पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन पवित्र तो रहेंगे ना। इतनी समझ है पवित्रता के महत्व की, इतनी समझ है कि पवित्रता का महत्व क्या है। क्योंकि अभी आत्मा को ये समझना पड़ेगा कि मेरी जो ये मेरा जो ये पुरुषार्थ है, मेरी जो ये जीवन है, वो सतयुग की रचना के लिए है, और पवित्रता के बिना सतयुग की रचना नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं इतना अटेंशन हमारा प्योरिटी पर होना चाहिए, है ना। सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य पर, क्योंकि वहाँ तो विकारी दुनिया नहीं है। और तीसरी बात आज बाबा कहते सेवा, है ना, सेवा का बल। क्योंकि जैसे हमने तन मन और धन को रावण मत पर लगाकर, है ना, अनेकों को दुख देकर और दुखी होने का संस्कार बनाकर, है ना, इसी हिसाब से हमने पाप का खाता जमा किया है। तो अब हर एक को बाबा का ज्ञान प्यार शक्ति का पात्र बनाना पड़ेगा, है ना, और उसके लिए हमें सेवा करनी पड़ेगी। और बाबा कहते वो जो सेवा है उसी से तुम्हारे पुण्य का खाता ऐसा बनेगा कि तुम जब जाएंगे ना तो प्रकृति भी तुम्हारा स्वागत करेगी, है ना, महल बनाकर तुम्हें देगी कि आओ महाराजन महल में रहो, है ना। तो बाबा कहते ऐसा तुम्हें सेवा का खाता अभी बनाना पड़ेगा। तो बाबा आज हमें ये बताते हैं कि पहले तो हमारा ना का खाता या नेगेटिव का खाता कितना है उसको समझना है, रियलाइज करना है। जमा का खाता बनाने के लिए हमारे अंदर वो लक्ष्य आए, समझ आए कि अभी सतयुग जाना है तो जमा का खाता चाहिए, और फिर जो विधि है उसको अपनाकर हम जमा का खाता जमा करें। ठीक है ना। तो ये आज की मुरली में है। अब दूसरी बात बाबा हमें आज कहते हैं कि दो नशा, बालकपन का नशा और मालिकपन का नशा हमारे अंदर होना चाहिए। बालकपन का नशा और मालिकपन का नशा क्या है उसको हम आज समझेंगे। सारे दिन में हम बाबा को प्यारे बाबा, मीठे बाबा, बाबा बाबा कहते हैं ना, तो बाबा कहना मतलब बालकपन का नशा, है ना। मेरा बाबा, मीठा बाबा, है ना, पवित्रता का सागर बाबा, ज्ञान का सागर बाबा। तो अपने आप को ऐसे ऊंचे बाबा की संतान के रूप में देखना,
ऐसे ऊंचे पिता की छत्र छाया में देखना, उसको कहते हैं बालकपन का नशा। और बालकपन के नशे में सबसे जो मीठी बात होती है वो क्या होती है? हाँ, निश्चिंतता, बेफिक्र बादशाही ना, कि हम इतने ऊंचे ते ऊंचे सर्वशक्तिवान के संतान हैं, तो हम कितने बेफिक्र बादशाह हैं। तो बाबा कहते एक तो ये बालकपन का नशा सदा होना चाहिए। और फिर बाबा हमें कहते हैं मालिकपन का नशा, मतलब 2 प्रकार से हम मालिक हैं। एक ईश्वरीय खजानों के मालिक हैं जो बाबा हमें इस समय दे रहे हैं, और दूसरा हम स्वराज्य के मालिक हैं। इस समय हम इंद्रियों के मालिक हैं, हम अपनी इस देह के मन बुद्धि संस्कार के मालिक हैं। आज तक इस दुनिया में किसी को ये नशा नहीं था कि मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। हमें वो नशा है ना, मेरा मन बुद्धि वहाँ जाएंगे जहाँ मैं उसको परमिशन दूंगी, जहाँ मैं अपनी इंद्रियों को एकाग्र होने के लिए कहूँगी, ये वहीं जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जो कर्म मैं इंद्रियों को कहूँगी वही करेंगी। तो बाबा कहते हैं ऐसा मालिकपन का नशा इस समय बाबा की गिफ्ट है। बाबा ने हमें स्वराज अधिकारी बनाया है। और दूसरा मालिकपन का नशा जो बाबा कहते हैं कि हम ईश्वरीय खजानों के मालिक हैं। बाबा मेरा ज्ञान का सागर है, तो मैं भी ज्ञान के खजाने के अधिकारी हूँ। मुझे वो त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ का पद मिला है ना, बाबा से तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान मिला है जो दुनिया में किसी को भी नहीं। बाबा ने हमें गुणों का, शक्तियों का, कितनों का खजाना दिया है। अब आप सोचो, जो मालिक होता है, जैसे दुनिया में कहते हैं ना इसके पास बहुत धन है, तो क्या सारे टाइम धन को खर्च करता है क्या? नहीं। लेकिन धन है, इसका उसको कितना नशा होता है ना। तो बाबा कहते रोज तुम अपने खजानों का सिमरन करो कि बाबा से मुझे कितना कुछ मिला है, मैं कितनी भरपूर आत्मा हूँ, तो उसका कितना नशा चढ़ता है। और फिर कल भविष्य विश्व के मालिक बनने वाले हैं, इसका भी नशा होना चाहिए। और फिर बाबा आज कहते हैं कि जब ऐसा नशा होगा आत्मा को, तो क्या होगा? वो विघ्न विनाशक बन जाएगी, क्योंकि विघ्नों का कोई साइज नहीं होता। आत्मा जितनी पावरफुल, विघ्न उतना छोटा। तो जब हम अपने आप को ऊंचे, बाबा का ऊंचा बच्चा है ना, बाबा ने हमें एक बहुत मीठी बात बताई है, जो बच्चे बनेंगे वो बच जाएंगे, है ना। जो बच्चे बनेंगे वो बच जाएंगे। तो हर बात में जब हम बाबा का हाथ और साथ, बाबा की छत्र छाया के नशे में रहते हैं ना, तो हम माया के बल को तोड़ देते हैं, क्योंकि माया उतनी ही शक्तिशाली होती है जितना हमारे अंदर आकर्षण या भय होता है। तो जितना हम बालकपन का नशा रखते हैं कि हम इतने ऊंचे बाबा के बच्चे हैं, तो हम माया के वार से बच जाते हैं। और जितना हम मालिकपन का नशा रखते हैं, उतना हम पर विघ्नों का, परिस्थितियों का, किसी भी बात का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ऊंची स्थिति में परिस्थिति हमें बहुत छोटी लगती है ना। अगर कोई चीज़ आपने देख ली, कोई बात सुन ली, किसी ने कोई बात कही, आपने सुन ली, उस बात का मन पर प्रभाव होने से पहले ही आपके अंदर स्वमान चलने लगा कि इन्होंने तो मुझे ये बात कही, लेकिन बाबा ने मुझे ये टाइटल दिया है ना। तो किसकी बात ज़्यादा सत्य है? तो फिर वो जो बात विघ्न बन सकती थी, वो जो बात ट्रॉमा बन सकती थी, वो और नहीं बन सकती। तो बाबा हमें कहते हैं इतना तुम्हें विश्व के मालिकपन का और बालकपन का नशा होना चाहिए कि कोई भी बात विघ्न बनने से पहले ही खत्म हो जाए। तो ये है आज बाबा की दूसरी शिक्षा। और बाबा आज हमें कहते हैं कि डबल लाइट स्थिति में रहना है। अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे, है ना। डबल लाइट स्वरूप मतलब आत्मिक स्वरूप और बोझ मुक्त अवस्था, है ना।
अब बाबा हमें कहते हैं कि डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो। आप देखते हो कि कभी कभी आप बाबा को अपने बोझ दे देते हो, कभी कभी देते हो, है ना, तो उस समय बहुत लाइट फील करते हो, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद कहते हो पता नहीं बाबा आप ठीक से संभाल पाओगे नहीं, मुझे ही दे दो, है ना, मैं ही कर लेता हूँ, लेट मी टेक केयर ऑफ इट। तो फिर से बोझिल हो जाते हो। तो बाबा कहते हैं कि डबल लाइट रहने की विधि है सदा बाबा को इंचार्ज और स्वयं को निमित्त समझ के चलना। हमने दादियों को देखा कितनी डबल लाइट स्थिति में, डबल लाइट के लिए अपना लाइट स्वरूप और बाबा का साथ दोनों याद रखना पड़ेगा। जब दोनों स्मृति में रहते हैं तो आत्मा को याद रहता है करावनहार बाबा करा रहा है और मैं आत्मा तो निमित्त हूँ। तो ऐसी अवस्था में आत्मा को कोई भी कर्म करते बोझ का अनुभव नहीं होता। ओके।